Hi students, in this lecture we are going to study vegetative reproduction. इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे vegetative reproduction के बारे में. Now see, vegetative reproduction is nothing but it is a type of asexual reproduction only. Vegetative reproduction ये क्या है? ये एक asexual reproduction ही होता है. But now why it is called as vegetative reproduction? इसको vegetative reproduction ही क्यों बोला जाता है? Because ये एक ऐसा reproduction होता है जो होता है vegetative parts से. Plant के vegetative parts कौन से होते हैं? Plants के vegetative parts? Root, stem and leaves are the vegetative parts of the plant. और जब वेजिटेटिव पार्ट से जब रिप्रोडक्शन होता है सो दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं. देयर आर 3 टाइप्स और 3 मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. एक्चुअली देयर आर मेनी मेथड्स बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली 3. बहुत सारे हैं बट इस चैप्टर में हम लोग 3 पढ़ेंगे. First one is cutting, another one is grafting and last one is tissue culture. 3 methods हमको पढ़ना है, cutting, grafting and tissue culture. So let's start with cutting. चलो हम लोग cutting से start करते हैं. अब कटिंग क्या होता है? कटिंग इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस. ये एक प्रोसेस होती है जिसमें कि वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं? रूट, स्टेम एंड लीफ. वेजिटेटिव पार्ट रूट, स्टेम एंड लीफ जिसमें एक या एक से ज्यादा बड होती है उस पार्ट को प्लांट से या पेरेंट प्लांट से कट किया जाता है एंड दैट इज प्लेस्ड इन द सॉइल. उसको फिर जमीन में लगाया जाता है एंड आफ्टर फ्यू वीक 3 या 4 वीक बाद वो जो पार्ट कट करे हम लोगों ने दैट पार्ट ग्रो एज अ न्यू प्लांट. ओके, फॉर एग्जाम्पल विल सी दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. देखो जैसे रूट कटिंग, फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक रूट कटिंग इन ब्लैकबेरी. ओके, इसमें क्या करा जाता है? कैन यू सी दिस रूट? इस रूट को पेरेंट प्लांट से कट किया जाता है. दिस रूट इज कट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट और फिर इस रूट को सॉइल में लगा दिया जाता है. ओके, एंड आफ्टर फ्यू वीक नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली अबाउट 3 to 4 weeks ये जो रूट रहते हैं इट गिव्स राइज टू न्यू इंडिविजुअल प्लांट. सो दिस इज कॉल्ड एज रूट कटिंग. One more example we can take stem cutting. Stem cutting can be done in rows. Stem cutting हम लोग किस में कर सकते हैं? रोज में. क्या करते हैं इसमें देखो रोज की स्टेम को कट किया जाता है. ओके, इन अ स्लैंटिंग मैनर मतलब ये थोड़ा सा तिरछा कट देके यहाँ की स्टेम को कट किया जाता है एंड ईच एंड एवरी स्टेम इज देन प्लेस्ड इन द सॉइल. हर एक स्टेम को हमको सॉइल में लगाना होता है एंड आफ्टर 3 to 4 weeks हर स्टेम ग्रो इनटू ईच एंड एवरी स्टेम ग्रोज इनटू न्यू प्लांट. हर एक स्टेम एक नए प्लांट में डेवलप होती है. वन मोर एग्जाम्पल वी कैन टेक दैट इज लीफ कटिंग. लीफ कटिंग का बेस्ट एग्जाम्पल वी कैन टेक स्नेसवेरिया मतलब ये एक स्नेक प्लांट होता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्नेक प्लांट. देखो क्या करा जाता है इसमें? द पार्ट ऑफ द लीफ इज कट. लीफ के एक पार्ट को कट किया जाता है. दैट पार्ट ऑफ द लीफ इज प्लेस्ड इन द सॉइल. उसको सॉइल में रख दिया जाता है, प्लेस्ड कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है एंड आफ्टर फ्यू वीक दिस ग्रो एज अ न्यू प्लांट. सो दिस इज कॉल्ड एज लीफ कटिंग. सो व्हाट इज कटिंग? एक्चुअली कटिंग इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस. ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे कि वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब रूट, स्टेम या लीफ को पेरेंट प्लांट से या मदर प्लांट से कट किया जाता है. ओके, और फिर बाद में इसको सॉइल में लगा दिया जाता है एंड आफ्टर फ्यू वीक थोड़े हफ्तों के बाद में दिस ईच एंड एवरी पार्ट ग्रो इनटू न्यू प्लांट. व्हाट इज कटिंग? कटिंग इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस इन विच वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ they are cut from the mother plant. Okay, but the condition is that the part of the plant which we are cutting contain one or more bud, then it is placed in the soil. उसको soil में लगा दिया जाता है and after few week it grow into new plant. So this is cutting. नेक्स्ट वन इज ग्राफ्टिंग. अब दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग क्या है? ग्राफ्टिंग इज नथिंग बट द आर्ट. इट इज अ आर्ट. एवरीबडी कैन नॉट डू दिस ग्राफ्टिंग. ये एक आर्ट होता है. इसमें क्या करा जाता है? 2 डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स को लिया जाता है. What is grafting? Grafting is nothing but it is a art.
It is the art of joining different parts of the two different plants. दो अलग अलग प्लांट के पार्ट्स को लिया जाता है and they are joined, they are sealed with the help of sealing material. किसी भी sealing material से उसको सील कर दिया जाता है and after few weeks it grow as a new individual plant. ये देखो दो different parts होते हैं different plant के, उनको इस तरह से जोड़ा जाता है कि आफ्टर फ्यू वीक दे बिकम अ सिंगल प्लांट. ये दोनों पार्ट जो रहते हैं एक सिंगल प्लांट में ग्रो हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग. नाउ द पार्ट ऑफ द प्लांट विच कंटेन्स वन और मोर बड, ये जो एक पार्ट होता है ये दूसरे प्लांट से लाया जाता है. तो दिस पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज हैविंग वन और मोर बड, ये जो प्लांट का पार्ट होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा बड होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्कियोन. ओके, एंड द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज रूटेड, जिसमें रूट्स होते हैं, दैट प्लांट इज कॉल्ड एज स्टॉक. सो व्हाट इज एक्चुअली ग्राफ्टिंग? ग्राफ्टिंग में स्कियोन और स्टॉक को ज्वाइन करा जाता है विद द हेल्प ऑफ एनी सीलिंग मटेरियल एंड आफ्टर फ्यू वीक, कुछ हफ्ते बाद में वो एक सिंगल प्लांट के तरह ग्रो होता है. सो दिस इज नथिंग बट ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग में ही एक और प्रकार होता है विच इज कॉल्ड एज बड ग्राफ्टिंग. ओके, अब बड ग्राफ्टिंग क्या होता है? बड ग्राफ्टिंग में एक प्लांट लेते हैं. ओके, अगेन हियर ऑल्सो जॉइनिंग विल बी देयर. एक प्लांट लेते हैं, उसकी सिर्फ बड को रिमूव करा जाता है. स्कियोन में से एक बड को रिमूव करा जाता है, दिस बड, और जो दूसरा प्लांट रहता है उसमें टी शेप का इंसिशन बनाया जाता है. टी शेप का क्या बनाते हैं? इंसिशन बना जाते हैं. टू प्लांट्स वी आर कंसिडरिंग ओवर हियर. एक प्लांट जिसमें कि रूट होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक. इसमें क्या करते हैं? टी शेप का इंसिशन बनाते हैं, नॉच बनाते हैं, गड्ढा बनाते हैं, और दूसरा जो प्लांट रहता है उसमें से बड निकालते हैं. स्टॉक में क्या कर रहे हैं हम लोग? वी आर मेकिंग टी शेप इंसिशन. और स्कियोन में क्या करें? स्कियोन का बड को निकालते हैं. ये बड को टी शेप इंसिशन के ऊपर प्लेस करा जाता है विद द हेल्प ऑफ सीलिंग मटेरियल, या थ्रेड है या कोई भी वैक्स है, कोई भी सीलिंग मटेरियल से उसको रैप कर दिया जाता है या सील कर दिया जाता है. एंड आफ्टर फ्यू वीक दिस बड बिकम्स द पार्ट ऑफ दिस प्लांट. ये इस प्लांट का अपना एक पार्ट बन जाता है और एक इंडिविजुअल प्लांट की तरह वो ग्रो करता है. So here actually what we are doing, we are grafting bud. That's why this is called as bud grafting. यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं? बड को निकाल के दूसरे प्लांट में चिपका रहे हैं. So that's why it is called as bud grafting. Now last one is tissue culture. अब tissue culture, टिश्यू इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ सेल एंड कल्चर मीन्स टू ग्रो. यहाँ पे क्या करते हैं? व्हाट वी आर डूइंग हियर, इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस इन विच, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे कि एक प्लांट में से हम लोग आइदर सेल को निकालते हैं या टिश्यू को निकालते हैं या प्लांट के कोई भी एक स्मॉल पार्ट को हम लोग आइसोलेट करते हैं. वी आर जस्ट रिमूविंग एनी सेल और टिश्यू और एनी स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट. एक डिजायर्ड प्लांट में से ये पार्ट को निकाला जाता है. Then that particular part of the plant, it may be cell, it may be tissue, it may be any small part, it is kept in a nutrient medium. क्या कर रहे हैं हम लोग इधर? यहाँ पे टिश्यू कल्चर में एक प्लांट के डिजायर्ड प्लांट, जो प्लांट हमको ग्रो करना है, जिसकी हमको बहुत सारी कॉपीज बनानी है, उसमें से एक सेल को निकालते हैं या एक टिश्यू को निकालते हैं या उसके छोटे से पार्ट को निकालेंगे. ओके, देन इट इज केप्ट, उसको किस में रखा जाता है? न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जाता है. न्यूट्रिएंट मीडियम में रखने के बाद में आफ्टर फ्यू आवर्स और आफ्टर फ्यू 1 or 2 वीक देयर इज डेवलपमेंट ऑफ शूट. सबसे पहले एरियल पार्ट का डेवलपमेंट होता है न्यूट्रिएंट मीडियम में. देन बाद में और कोई हार्मोन्स डाले जाते हैं, जैसे ऑक्सिन, साइटोकिनिन, ये सारे हार्मोन्स डालते हैं. उसके बाद में देयर इज डेवलपमेंट ऑफ रूट. पहले शूट डेवलप होता है, फिर रूट डेवलप होता है. ओके, Now when there is development of shoot and root, so this is called as plantlet. उसको हम लोग छोटे छोटे प्लांट डेवलप हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? We are calling it as plantlet. जैसे ही ये plantlet बन जाता है, इस प्लांट को यहाँ से निकाल के हम लोग गमले में उसको पॉट कर देते हैं, मतलब we are potting it. और हम लोग उसको गमले में लगा देते हैं. गमले में लगाने के बाद जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको सॉइल में हम लोग प्लेस कर देते हैं. सो इट ग्रो एज अ new individual plant. So how we are growing this? How we are growing this new plant? With the help of small part. So this is called as tissue culture technique. मतलब एक छोटे से पार्ट से हम लोग एक पूरा individual plant तैयार कर रहे हैं. So this technique is called as tissue culture technique. Thank you.